तो साथियों, आज आप सबके सामने एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं अपने अलंकार ट्यूटोरियल के पढ़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपका जो फसली वर्ष है यानी जो वित्त वर्ष है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो 1 अप्रैल से आरंभ होने वाला है। और इसी के साथ सरकार की बहुत सारी आर्थिक नीतियों की घोषणाएं कर दी गई हैं कि इस दिए गए वित्तीय वर्ष में कौन कौन सी चीजें की जाएंगी, यानी अर्थ जगत में कौन कौन सा सुधार किया जाएगा। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से देश में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। किसको क्या फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, इन सारी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, किस पे कितना, किसके जेब पर कितना असर पड़ेगा, किसको क्या प्रॉफिट होगा, किसको क्या लॉस होगा, इन सारी चीजों पे हम लोग अभी जो है डिस्कस करेंगे। क्योंकि 1 अप्रैल से जो है आपका ये वित्तीय वर्ष लागू होने के बाद आप कुछ अमूल चूल बदलाव जो है आपके अर्थ के क्षेत्र में यानी आर्थिक क्षेत्र में किया गया है। 1 अप्रैल 2025 की अगर बात करें तो न्यूज आपका कह रहा है कि भाई क्या क्या बदलाव होगा, किसको कितना फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, एक एक चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप बहुत सारी चीजों के बारे में यहां से जानेंगे कि आखिर क्या क्या बदलाव है, क्या क्या चीजें हैं। तो यह आपका 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। 1 अप्रैल 2025 से कई अहम वित्तीय, बैंकिंग और नियमों में बदलाव होने जा रहा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक प्लानिंग पर प्रभाव डाल सकता है। इसमें बैंकिंग सेवा, टैक्स, एटीएम ट्रांजैक्शन, एलपीजी और अन्य वित्तीय नियमों में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। यानी अगर देखा जाए तो आपका कई क्षेत्रों में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर, टैक्स सेक्टर और एटीएम सेक्टर तथा ट्रांजैक्शन और एलपीजी में क्या क्या बदलाव है, किन किन बातों में जो है कि 2025 में क्या क्या चीजें बदली गई हैं, उन सभी चीजों पे हम लोग अभी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले एटीएम के नकदी निकासी की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एटीएम के नकदी निकासी की बात करते हैं। 1 अप्रैल से कई बैंक एटीएम निकासी नियमों में बदलाव कर रहे हैं। अब ग्राहक हर महीने सिर्फ 3 बार अन्य बैंकों के एटीएम से मुफ्त में पैसे निकाल सकेगा। यानी 2025 में यह नियम बनाया गया है, यह नियम लागू किया गया है बैंकिंग सेक्टर का कि अगर आप किसी अन्य बैंक के एटीएम से अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो केवल आप 3 बार ही महीने में क्या कर सकते हैं, फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर चौथा या पांचवा करते हैं तो इससे आपका क्या किया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा। 1 मई से यह शुल्क बढ़कर 19 यानी 19 रुपए क्या किया गया है, यानी 19 रुपए आपसे हर ट्रांजैक्शन पर एक अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। अब यही अगर एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों की बात करें तो हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और आपका एविएशन टरबाइन फ्लू की बात करें तो इनकी कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल 2025 से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। इसका सीधा असर घरेलू गैस उपभोक्ताओं और यात्री किराए पर क्या होगा, पड़ेगा। तो 1 अप्रैल से हो सकता है इसके कीमतों में भी वृद्धि किया जाए। इसके साथ ही अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस कटौती की सीमा 50,000 से बढ़कर 1 लाख कर दी गई है। इससे उन्हें ब्याज आय पर अधिक लाभ मिलेगा और टैक्स का बोझ क्या होगा, कम होगा। तो एक और इस वित्त वर्ष में क्या किया गया है, इस वित्तीय वर्ष में 2025 के वित्तीय वर्ष में ये एक चीज और किया गया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस कटौती की जो सीमा है वो 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1 लाख कर दिया गया है। आइए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, मकान मालिकों को टैक्स में छूट। यहां देखते हैं कि मकान मालिकों का टैक्स में छूट क्या है, किस तरीके का है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मकान मालिकों के लिए राहत की खबर कि अब किराए पर टीडीएस कटौती की सीमा 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। इससे किराए पर घर देने वाले लोगों को टैक्स में क्या होगा, राहत मिलेगा। तो ये एक और परिवर्तन हुआ है। साथ ही
पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा, यानी बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई बैंक 1 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहे हैं। इसके तहत 5,000 रुपए से अधिक के चेक के लिए ग्राहकों को चेक नंबर, तारीख तथा पेई का नाम और अमाउंट बैंक से वेरीफाई कराना होगा। इससे चेक फ्रॉड के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। तो एक ये भी परिवर्तन किया गया है ताकि जो चेक फ्रॉड होता था वो अब क्या किया जा सके, कम किया जा सके। साथ ही मिनिमम बैलेंस पे बात कर लेते हैं कि मिनिमम बैलेंस का क्या रूल है और क्या बन रहा है। तो एसबीआई और पीएनबी सहित कई बैंक अपने सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नियम में संशोधन कर रहे हैं। अब क्षेत्र के अनुसार गांव, शहर और मेट्रो मिनिमम बैलेंस की नई सीमा तय होगी। मिनिमम बैलेंस न रखने पर जुर्माना भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ऐसे विदेशी ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो यहां पे दिया है कि पहले क्या था कि आप 7 लाख से अधिक के विदेशी ट्रांजैक्शन पर टीएससी क्या होता था, लागू होता था। इससे अब बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इससे विदेश में पढ़ाई करने वाले या यात्रा या निवेश करने वालों को क्या होगा, राहत मिलेगा। तो एक और चीज इसमें क्या कर दिया गया है, संशोधित कर दिया गया है। साथ ही अगर बात किया जाए तो अब बात कर लेते हैं रुपे डेबिट कार्ड के नियमों और फीचर्स में क्या बदलाव किया गया है आपके इस 1 अप्रैल 2000 यानी नए वित्तीय वर्ष के अंतर्गत। नए वित्तीय वर्ष के अंतर्गत अगर देखा जाए तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 अप्रैल से रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड में नई सुविधाएं जोड़ने जा रहा है। इसमें एयरपोर्ट, लॉज एक्सेस, इंश्योरेंस कवर, ट्रैवल, फिटनेस और वेलनेस से जुड़ी सेवाएं क्या होंगी, शामिल होंगी। साथ ही अगर एजुकेशन लोन की बात करें तो एजुकेशन लोन में जो टीसीएस जो है वो समाप्त किया जा रहा है। सरकार ने विशेष वित्तीय संस्थाओं से लिए गए एजुकेशन लोन पर टीएससी को समाप्त कर दिया है। पहले 7 लाख से अधिक एजुकेशन ट्रांजैक्शन पर जीएसटी 5% टीएससी लागू था, अब इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले आपसे क्या किया जाता था, ट्रांजैक्शन चार्ज लगभग 5% किया जाता था, टीएससी यानी जीएसटी का लिया जाता था। अब किसी भी ट्रांजैक्शन पर लगभग आपके लगभग 7 लाख रुपए से अधिक तक का ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो उस पर कोई टीएससी और जीएसटी लागू नहीं होगा। तो ये भी एक राहत भरी चीज है, राहत का एक तरीके से। अब अगला देखा जाए तो अगले की बात करें तो अगला है आपका, यहाँ पे देखते हैं डेबिट और म्यूचुअल फंड पर टीडीएस में राहत। तो यहाँ पे डिविडेंड इनकम पर टीडीएस की सीमा 5,000 से बढ़कर 10,000 प्रति वित्त वर्ष कर दी गई है। यही नियम म्यूचुअल फंड यूनिट में होने वाली कमाई पर भी लागू होगा, जिससे निवेशकों को लाभ मिलेगा। ये 10 बदलाव सीधे आपके बैंकिंग टैक्स यानी ये पूरे 10 बदलाव जो है इकोनॉमिकल सेक्टर में आपके नए वित्तीय वर्ष में यानी 2025 के अंतर्गत किया गया है। एक बार पुनः मैं आपको सारी चीजें फिर से बता देता हूं, बहुत ही फैक्चुअल तरीके से जान लीजिए। सबसे पहले एटीएम निकासी का नया नियम आया, फिर एलपीजी सीएनजी और इसके दाम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत, मकान मालिकों को टैक्स में छूट, पॉजिटिव में सिस्टम होगा अनिवार्य, उसके बाद मिनिमम बैलेंस के नियम, विदेशी ट्रांजैक्शन पर टीएससी में बदलाव, रुपे डेबिट कार्ड के नए फीचर्स, एजुकेशन लोन पर टीएससी समाप्त और डेबिट और म्यूचुअल फंड पर टीडीएस में राहत। तो कुल ये 10 बदलाव आपके इस 2025 के वित्तीय वर्ष में किया गया है। ये अकॉर्डिंग टू करेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और व्यक्ति की जानकारी के लिए भी ये अति आवश्यक है। तो ऐसे ही जानकारी वर्धक, ज्ञान वर्धक वीडियो को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।